शादी की पहली रात ही दुल्हन का नौकरानी के हाथों अपना होने वाला पति छिन गया, लेकिन वो जरा भी नाराज नहीं हुई, बल्कि अगले ही दिन उसने खुद महारानी से गुजारिश कर दी कि उस लड़की को युवराज की दूसरी पत्नी बना दिया जाए। वजह थी कि दुल्हन राधिका एक बड़े सैन्य परिवार से थी और उसके पिता के हाथ में 40,000 नहीं बल्कि पूरे 4 लाख सैनिकों की ताकत थी। इसलिए इस राज्य की युवराज पत्नी सिर्फ वही बन सकती थी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। वैसे भी राधिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि युवराज किससे प्यार करता है। चालाक नौकरानी कावेरी ने सोचा था कि वो राधिका को भड़काकर उससे महारानी के सामने शिकायत करवाएगी ताकि बात युवराज तक पहुंचे और उसके मन में राधिका के खिलाफ गलतफहमी पैदा हो जाए। लेकिन राधिका ने उल्टा महारानी को कावेरी पर हाथ उठाने से रोक दिया और खुद उसके लिए दूसरी पत्नी का दर्जा मांग लिया। राधिका की इतनी समझदारी और बड़ा दिल देखकर महारानी भी बेहद खुश हो गई। हालांकि गलती की सजा पूरी तरह माफ नहीं हुई और कावेरी को 30 कोड़े मारने के लिए ले जाया गया। महारानी ने कहा, तुम्हारी जैसी समझदारी और बड़ा दिल पूरे राजमहल में किसी और में नहीं है। तुम्हारा युवराज पत्नी बनना इस राजघराने की खुशकिस्मती है। राधिका ने विनम्रता से कहा, महारानी आपका बहुत उपकार है। मेरे पिता सीधे साधे सैनिक हैं और मेरी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए आगे की जिंदगी में मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। राधिका की बातों से खुश होकर महारानी ने उसे राजमहल की जिम्मेदारी संभालने वाली खास मुहर सौंप दी। अब भविष्य में युवराज उसे पसंद करे या न करे, कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। महारानी ने यहाँ तक साफ कह दिया कि राजघराने का पहला वारिस भी राधिका की संतान ही होगा। तभी युवराज अर्जुन बेहोश पड़ी कावेरी को गोद में उठाकर महल में आ पहुंचा और बिना कुछ जाने राधिका पर भड़कने लगा। उसे लगा कि राधिका ने ही महारानी के सामने चुगली करके कावेरी को सजा दिलवाई है। लेकिन अगले ही पल महारानी ने युवराज को जोरदार लात मारकर पीछे कर दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर राधिका ने तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं की होती तो आज तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते। शादी की पहली रात किसी दूसरी औरत के साथ बिताना तुम्हारी जिंदगी भर की बदनामी बन सकी है। अर्जुन ने महारानी से शांत होने की गुजारिश की, लेकिन राधिका ने फिर भी उसकी इज्जत बचाते हुए कहा, महारानी, युवराज की प्रतिष्ठा के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कावेरी को दूसरी पत्नी का दर्जा दे दीजिए। महारानी ने कहा, देखो राधिका कितनी समझदार है, हर वक्त तुम्हारी इज्जत बचा रही है, अब चुपचाप वापस जाओ। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने राधिका को गलत समझा था। उसने सिर्फ शब्दों में उससे माफी मांगी और फिर कावेरी को गोद में उठाकर वहां से चला गया। राधिका बस ठंडी नजरों से उसे जाते हुए देखती रही, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि महारानी का ये पूरा खेल सिर्फ एक तरफ सजा और दूसरी तरफ इनाम देने जैसा था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।